नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए। और एक बार फिर से हम एक आपको नई सूचना दे रहे हैं और ये एक सूचना आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। साथियों, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी विद्यार्थी परेशान हैं जिनके आसपास कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, या फिर वो अभी तक कॉलेज वालों ने इस चीज़ के मामले में उनको जानकारी नहीं दी। तो चलिए मैं आपको बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो इंटर्नशिप की डायरियाँ होती हैं उनके संबंध में आपको कुछ विशेष जानकारी दे देता हूँ। ये जानकारी आपको बेहद काम आएगी आगे चल करके। पहली चीज़ तो ये याद रखें कि भाई इंटर्नशिप की जो डायरियाँ होती हैं हमको किस तरीके से बनानी है, और क्या इन डायरियों का परीक्षा का जो परिणाम होता है या फिर आपके जो मार्किंग होती है क्या उसके अंतर्गत योगदान होता है, या फिर ये जो डायरियाँ होती है इनको कॉलेज में कब तक जमा करवाना होता है। तो ये कुछ आपके सवाल हैं जो आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा सारे फैक्ट आप लोगों के सामने। सबसे पहले आती है भाई इंटर्नशिप की जो डायरियाँ होती हैं कॉलेज में कब तक जमा करवानी होती है। तो साथियों, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। समझ में आ गया। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि इंटर्नशिप की जो डायरिया है आपको तैयार करके रख लेना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप लोग जब तैयार करके रख लेते हो तो ये आपको अपने कॉलेज में जमा करवानी होती है, और कब तक जमा करवानी होती है ये आपको याद रखना है। आपका जो फाइनल लेसन होगा, आपका जो क्रियात्मक मूल्यांकन होगा, उससे पहले पहले आपको जमा करवाना ज़रूरी है। ठीक है। और ये बनाना भी कंपलसरी है। यदि किसी कॉलेज के अंतर्गत किसी विद्यार्थी ने जैसे सोच रहा हो कि मैं तो डोनेशन पर हूँ, मुझे डायरी बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको भी डायरी बनाना ज़रूरी है। इसलिए ये विशेषकर ध्यान रखें कि बिना डायरियों के आपका जो सेशन मार्किंग होगी वो बिल्कुल साथियों नहीं हो पाएगी। ये विशेषकर याद रखें। आपको यहाँ से 14 नंबर इन डायरियों के दिए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद आगे बात करते हैं हम यहाँ पर परीक्षाओं से पहले तैयार करके रखना है इनको। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अब ये डायरियाँ हैं जो आपको कहाँ से बनानी है, किस तरीके से बनानी है, और इनका जो रिकॉर्ड है ये कम्प्लीटली कहाँ से मिलेगा। तो चलिएगा, अब मैं बात करता हूँ शुरू मेन मुद्दे की। यहाँ पर देखिए साथियों, आप लोगों के लिए जो पहली चीज़ है वो याद रखना है डायरियों की लिस्ट। ठीक है। यदि किसी कॉलेज के अंतर्गत अलग अलग पैटर्न होता है। किस तरीके से पैटर्न होता है कि किसी कॉलेज के अंतर्गत डायरियाँ कम दे दी जाती है, किसी कॉलेज में ज़्यादा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कॉलेज राजस्थान की जो होंगी उनमें बराबर की डायरियाँ दी जाएँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन डायरियाँ आपको बनानी पड़ेंगी। यदि किसी कॉलेज में किसी बच्चे को डायरियाँ प्रदान कॉलेज की किट में नहीं दिए हैं तो उसको मार्केट से परचेज करना बहुत ज़रूरी होगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में आप लोग इन डायरियों के एक बार सरसरी नज़र के साथ में देख लीजिएगा कि फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो डायरियाँ बनती हैं वो कितनी बनती हैं मैक्सिमम। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर लेवल थोड़ा सा देखना होगा कि भाई फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो डायरियाँ होती हैं वो कक्षा 1 से 5वीं तक के पैटर्न पर बनती है, और सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो डायरियाँ होती हैं वो आपकी कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के पैटर्न पर बनती है। ये विशेषकर याद रखें। यहाँ पर आपको मेन्यू दिखाया गया है, यहाँ पर आपको सूची दिखाई गई है डायरियों की। एक बार अब हम विस्तार से बात करते हैं। देखिएगा, दैनिक पाठ योजना आपकी जो डायरी है बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मोटी वाली डायरी। ये फर्स्ट ईयर के अंतर्गत कक्षा 1 से 5वीं तक बनानी है, और कक्षा 6 से 8वीं तक की जो डायरी होती है वो आपकी सेकेंड ईयर में बनानी होती है। किसी किसी कॉलेज के अंतर्गत फर्स्ट ईयर में ये दैनिक पाठ्य योजना डायरी नहीं बनवाई जाती है, लेकिन सेकेंड ईयर में एक साथ ये 2 डायरियाँ दे दी जाती हैं। तो आपको एक डायरी में कक्षा 1 से 5वीं तक के लेसन और दूसरी डायरी में 6 से 8वीं तक के लेसन बनाना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी यहाँ पर मननशील रिपोर्ट, क्रियात्मक अनुसंधान, पाठ्यपुस्तक और प्रोफाइल और केस स्टडी, सर्वे, प्रोजेक्ट और व्यक्तिगत अध्ययन, ये आपकी जो 5 डायरियाँ हैं साथियों, ये जो डायरियाँ हैं फर्स्ट ईयर में भी चलती हैं और सेकेंड ईयर में भी चलती हैं, लेकिन पैटर्न समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। आपका फर्स्ट ईयर में कक्षा 1 से 5वीं तक का पैटर्न होता है, और सेकेंड ईयर में कक्षा 6 से 8वीं तक का पैटर्न होता है। उसके बाद में आती है आपकी समालोचना की फाइलें। फर्स्ट ईयर में आपको 5 फाइलें दी जाएंगी, और
सेकेंड ईयर में आपको 6 फाइलें प्रोवाइड की जाएंगी। किसी किसी कॉलेज के अंतर्गत एक साथ ये डायरियाँ दी जाती हैं तो 11 डायरियाँ दी जाती हैं। याद रखें, इन डायरियों के प्रत्येक डायरी के अंतर्गत आपको एक एक लेसन बनाना होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट का बनाना होता है। 5 फाइलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के लेसन और बची हुई शेष 6 फाइलों में कक्षा 6 से लेकर के प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक लेसन। उसके बाद आती है हमारी विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। साथियों, ये जो डायरी है आपको विद्यालय मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है और इस डायरी के अंतर्गत आपको पैटर्न बनाना होता है। वो पैटर्न भी हमारे यहाँ से बिल्कुल हूबहू आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये याद रखें, ये कक्षा 5 1 से 5वीं तक की, 6 से 8वीं तक की, ये भी 2 होती हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपकी आती है इंटर्नशिप प्रोग्राम डायरी, जिसको हम अवलोकन डायरी के नाम से भी जानते हैं फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में तो स्पेशली मिलती है कक्षा अवलोकन डायरी, जो 96 दिवसीय प्रपत्र जिसके अंतर्गत होते हैं। उसके बाद किसी किसी कॉलेज में माइक्रो टीचिंग की भी डायरी प्रोवाइड की जाती है। यदि किसी विद्यार्थी को मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो टीचिंग भी बनाना बहुत आसान है। सूक्ष्म शिक्षण जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपकी ब्लॉक टीचिंग भी बनाना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को दी जाती है तो। उसके बाद आपकी आती है क्षत्रिय कार्य, जिसको हम क्रियात्मक कार्य या सेशनल वर्क बोलते हैं। साथियों, सेकंड ईयर के अंतर्गत आपके जो 9 पेपर होते हैं, उन 9 पेपरों की आपको फाइलें बनानी होती है और फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 10 पेपरों की 10 फाइलें बनानी होती है। इस तरीके से ये लगभग हमारे यहाँ से 25 26 27 डायरी होती है। ये डायरियाँ आपको अगर मैक्सिमम मिलती हैं तो बना सकते हैं, और कम मिली है कॉलेज से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उनको ही बना करके संतुष्टि प्राप्त करेंगे। उसके बाद अब आपका मेन मुद्दा आता है यहाँ पर, ये जो डायरिया होती है आपको बनानी किस तरीके से है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये जो PDF आपको यहाँ से मिलेगी ना साथियों, वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करने के बाद में आपको चार्जेबल होगी और वो 79 रुपये, मात्र एक हेल्प समझिएगा आप लोग। 79 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केट से परचेज़ करोगे तो मार्केट में पहली चीज़ तो मिलेगी नहीं, सारी डायरियाँ मार्केट से नहीं मिलेंगी। और याद रखना, आपको यहाँ से जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम बहुत शानदार पैटर्न पर होगा। यहाँ से हमने लगभग इस सेशन में 3000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को राजस्थान में प्रोवाइड किया है। अदर स्टेट में भी जाती है हमारी डायरियाँ। उसका रीज़न यही है कि आप यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं तो आपको एकदम साफ़ सुथरा और टीचिंग मटेरियल बहुत शानदार मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं एक बार विस्तार से सभी डायरियों के बारे में बात कर देता हूँ। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, याद रखें, ये भी आपको यहाँ से मिलेगी। उसके बाद समालोचना की डायरिया होती है, प्रथम वर्ष में इन सब्जेक्टों की बनती है, देख लेना आप लोग, और सेकंड ईयर में इन सब्जेक्टों की बनती है। इसका मतलब 5 तो फर्स्ट ईयर में और 6 आपकी सेकेंड ईयर में, टोटल 11 हो गई। क्लियर, फर्स्ट ईयर में 5 और सेकेंड ईयर में 6। इसका मतलब अगर सम्मिलित रूप से बात की जाए तो 11 होती है। उसके बाद आपकी दैनिक पाठ्य योजना होती है, फर्स्ट ईयर में कक्षा 1 से 5वीं तक की होती है, जिसमें 54 लेसन आपको बनाने होंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर लेसन प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई धोखाधड़ी का काम नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड ईयर में बनानी होती है दैनिक पाठ्य योजना कक्षा 6 से 8वीं तक, जिसमें आपको 56 लेसन बनाने होते हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पर आती है वार्षिक पाठ्य योजना। साथियों, इसको हम क्रियात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं और इसको हम फाइनल लेसन के नाम से भी जानते हैं। ये कॉलेज में 1 या 2 डायरी प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम फाइनल लेसन के अंतर्गत चाहिए थी हमको ये। ठीक है ना। उसके बाद आती है विद्यालय अनुभव या फिर कक्षा अवलोकन कार्यक्रम। ये प्रथम वर्ष में 24 दिन की होती है, सेकेंड ईयर में 96 दिन की होती है, जिसके अंतर्गत अवलोकन प्रपत्र दिए जाते हैं, आप लोग डायरी देख सकते हैं। उसके बाद आपकी क्षत्रिय कार्य होती है, फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत 10 पेपरों के प्रश्नों का यहाँ पर संकलन होता है। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपके 9 प्रश्न पत्र होते हैं, उनकी डायरियाँ बनाना होता है सेकेंड ईयर में। उसके बाद आपकी आती है मननशील रिपोर्ट। याद रखना, इसके अंतर्गत विद्यालय प्रतिवेदन के रूप में कार्य किया जाता है। मननशील रिपोर्ट के अंतर्गत ये कक्षा 1 से 5वीं तक की होती है और एक 6 से 8वीं तक की होती है। इसी तरीके से आपकी प्रोफाइल, बच्चों का जो डाटा होता है अपने विद्यालय के अंतर्गत, वो डायरी बनानी होती है। उसके बाद आपकी आती है पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु विश्लेषण, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डायरी आपको बनाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद में आती है सर्वे केस स्टडी प्रोजेक्ट, जिसको व्यक्तिगत अध्ययन के नाम से जानते हैं, ये डायरी भी आपको बनानी होती है। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको प्रैक्टिकल रिसर्च कहते हैं, ये डायरी भी आपको बनानी होती है। उसके बाद कक्षा अवलोकन अलग से होती, क्लास ऑब्जर्वेशन के नाम से, जिसमें अवलोकन प्रपत्र दिए जाते हैं। 96 दिवस की होती है सेकेंड ईयर में और 24 दिवस की होती है आपकी फर्स्ट ईयर में।
क्लियर। इस तरीके से आपकी जो डायरी होती है कंप्लीट होती है। तो आप लोग इन डायरियों की जो पीडीएफ है आप लोग कंप्लीटली यहाँ से बना सकते हैं और आपको पैटर्न पूरा मिल जाएगा। चाहे राजस्थान के कोई भी कॉलेज हो, कोई बिल्कुल भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई किसी चीज़ को पूछना है तो इन नंबरों पर आप लोग व्हाट्सअप SMS करके इन डायरियों को परचेज़ कर लें और अपने समय की बचत कर लीजिएगा। ये एकमात्र हेल्प ही समझिए। 79 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग उल्टा सीधा अपने दिमाग में सोच रहे हो तो वो आपकी गलत बात है सोचना, ठीक है। हम किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। अगर जिसको डायरी परचेज़ करना है वो आसानी से ले सकता है और अगर नहीं लेना चाहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपने आप में खुद बनाए या किसी अदर से हेल्प लेकर के बनाए। समझ में आ गया। अगर मैंने इसको प्राइस रूप में इसलिए रखा है कि साथियों अगर हम इसको फ्री में प्रोवाइड करवा देते हैं तो व्यक्ति इसका महत्व नहीं समझता, इन डायरियों की कोई महत्वता नहीं समझेगा। इसलिए किसी चीज़ का मूल्य होना बेहद ज़रूरी है लाइफ में, समझे आप मेरी बात को। इसलिए आप लोग 79 रुपीज़ पे कीजिएगा। आप लोग पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको डायरी आपके व्हाट्सअप नंबर पर डल जाएगी। चिंता मत कीजिएगा, आपका यहाँ पर पेमेंट पूरी तरीके से सिक्योर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको डायरी 101% प्रोवाइड आपके नंबर पर हो जाती है। भले ही 10-5 मिनट लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको डायरी 101% आपके नंबर पर भेजी जाएगी। ये बात बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, आपके दिमाग में पॉजिटिव सोच लेकर के रहें। और एक बात और मैं बता देता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे कि हमने पेमेंट पहले कर दिया तो हमारा पैसा चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कोई भी अगर संस्था काम करती है, टीम काम करती है तो आपका एक पैसा नहीं खाएगी। ये हमारी ईमानदारी है। आप लोग अपने विश्वास के साथ में आप यहाँ से डायरी परचेज़ करें, जिसको भी करना है कर सकता है और अपनी डायरियों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। रीट की तैयारी करने वाले रीट की तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके लिए। धन्यवाद।